और अब संख्या भी बड़ी सीमित सी है। आप सब देख ही रहे हैं, आप सब जानते हैं कि बहुत कम संख्या यहाँ रह गई है। प्राय स्नान करके सब लोग चले गए। हाँ, बैरागियों के स्नान की बात है तो उनके स्नान के प्रति हम बहुत सम्मान से भरे हुए हैं। बैरागियों का स्नान होना चाहिए, लेकिन जो अन्य अखाड़े हैं प्राय वो सब प्रतीकात्मक ही स्नान करते हैं। ये जो स्नान है वो प्रतीकात्मक ही होता है, पर इस स्नान की भी कोई समाप्ति की घोषणा नहीं की जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि कुंभ समाप्त हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि कोई अब स्नान होगा ही नहीं। हाँ, हम आह्वान करते हैं, हम हृदय से और विनय पूर्वक ये आह्वान करते हैं जनता से कि वो सीमित संख्या में आए और कोविड नियमों का अनुसरण करें, उनका अनुपालन करें। रही बात आदरणीय बैरागियों के, वैष्णवों के स्नान की, तो वे स्नान करें और प्रशासन शासन उसके लिए प्रतिबद्ध है उनके स्नान के लिए। पत्र अन्य सभी अखाड़े सीमित सी संख्या में प्रतीकात्मक जाते हैं और उसका सम्मान किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। पर मैं फिर से कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री से मेरी बातचीत हुई। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मेरी 2 बार बातचीत हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। वो ये इस तरह से चिंतित थे कि सबके प्राणों की रक्षा हो। और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि धर्म बड़ी चीज़ है, पर उससे बड़ी प्राण है। मैं कहना चाहूँगा आस्था बहुत बड़ी चीज़ है, पर आस्था से भी कहीं अधिक जीवन है। लोगों के प्राणों की रक्षा है, तो हमें दूसरों के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, दूसरों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। और उस तरह से अब धीरे धीरे करके हम चीज़ें प्रतीकात्मक करें। मैं इस प्रकार से अब पूरी जनता का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने कहीं ना कहीं ये जो आप निर्णय जो बात आज आप कर रहे हैं, आज कहीं ना कहीं लेट हो गए। 800 साढ़े 800 केस पर डे आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह की संख्या कोरोना की यहाँ है उससे कहीं अधिक महाराष्ट्र में, उससे कहीं अधिक पंजाब में, उससे बहुत ज़्यादा कहीं अधिक छत्तीसगढ़ में और भी अन्य प्रदेशों में ये जो स्ट्रेन आया, इस प्रकार की जो लहर आई है, इससे कोई न तो देश अछूता है और न हमारे प्रदेश अछूते हैं। तो ये केवल कोरोना का संक्रमण यहाँ ही नहीं है, सर्वत्र है। मैं फिर भी विनयपूर्वक कहना चाहता हूँ कि उस मात्रा में नहीं है, उस तरह से नहीं है, उतना आक्रामक नहीं है, उतना प्रचंड नहीं है, उतना प्राण घातक नहीं है और ना ही उतना वो भयावह है, ना ही वो उतना अधिक भीतर में आशंकाएं पैदा करने वाला है। लेकिन फिर भी हम कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। मैं आपको विनयपूर्वक बात कहूँगा, हमारे आश्रमों में सब लोग नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए। हम लगातार टेस्ट करा रहे हैं। मैंने खुद 12 बार टेस्ट करा, निरंतर हम टेस्ट करा रहे हैं, आगे बढ़कर टेस्ट करा रहे हैं। खुद आकर हमारे सारे सन्यासी कह रहे हैं हमारा कोरोना टेस्ट कीजिए। तो ये बात इसलिए भी कही जा रही है कि अब हम सतर्कता रख रहे हैं, सावधानी रख रहे हैं। मैं पूरे भारतवासियों को विश्वास दिलाता हूँ, हम उन सारे नियमों का निर्वहन करते हुए जो कोविड नियम हैं, हम कुछ चीज़ें प्रतीकात्मक करें। इसलिए भावुक भक्तों से मेरा आग्रह है कि वो कम संख्या में। देखिए, जूना अखाड़ा में सर्वाधिक नागा सन्यासी हैं। हमने जिस तरह से उनकी जांच कराई है, सर्वाधिक सन्यासी जूना अखाड़े के हैं जिन्होंने अपनी जांच कराई है। सद्भाग्य से 1-2 कोई पॉजिटिव निकले होंगे, बाकी सब नेगेटिव। क्या रिटर्न बैक करने के लिए आपको नहीं, हमने मैं फिर से कह रहा हूँ, हम कुंभ समाप्ति की घोषणा नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल बात नहीं कही जा रही कुंभ समाप्त हो गया है। मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें प्रतीकात्मक की। क्या प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की अपील करी है कि प्रतीकात्मक कुंभ किया जाए? देखिए, प्रधानमंत्री की बड़ी स्पष्ट अपील है। उन्होंने कहा संतों का आदर होना चाहिए, भावुक भक्तों का आदर होना चाहिए। प्रधानमंत्री की सीधी सीधी अपील है कि अन्यों की रक्षा के लिए, इस लड़ाई को और अधिक ताकत देने के लिए कोई चीज़ उस तरह से की जाए जो प्रतीकात्मक। अखाड़े ने कहा है कि वो कुंभ मेला की समाप्ति करते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, निरंजनी अखाड़े ने ये कहा है कि हमारे प्राय स्नान हो चुके हैं, तो उनका कहने का अर्थ कोई समाप्ति की घोषणा नहीं थी। उनका कहने का अर्थ कदाचित ये था कि हम लोगों के प्राय स्नान हो चुके हैं, आगे आने वाले स्नान तो प्राय हमारे प्रतीकात्मक रहे। 2-2, 4-4 संघ आप जानते ही हैं, हर कुंभ आपने देखे। उनका ये था, उनका नैरेटिव ये नहीं था कि कुंभ की समाप्ति की घोषणा। आचार्य जी, कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि जब सामूहिक स्नान होता है तो पानी में वायरस बहुत तेजी से विचरण करता है और कॉन्टिन्यूअस। देखिए, मैं वैज्ञानिकों की बात को तो असत्य अथवा मिथ्या नहीं सिद्ध करना चाहूँगा, लेकिन इम्यून सिस्टम की भी बात है। जब व्यक्ति अपना जिसकी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रचंड है, अब वो विश्वास से भरा है, उसमें उसकी मनोदशा में बहुत अधिक सकारात्मकता है, अथवा उसका चिंतन विधेयक है, अथवा वो बहुत ही स्वस्थ है, ऊर्जावान है और अधिक वो एक प्रकार से आत्मबल के साथ आ रहा है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि उसके विश्वास को हमें नहीं तोड़ना चाहिए।
देखिए, हम ये कोई जो हमारे अब एक प्रकार से कुंभ धीरे धीरे शिथिलता की ओर है। आप जानते हैं कि लगभग कुंभ की सारे स्नान हो चुके हैं, एक स्नान को छोड़कर। उसमें प्राय बैरागी ही जाते रहे, अन्य जितने भी अखाड़े हैं वो प्रतीकात्मक जाते रहे। अब तक कुंभों का ये इतिहास है, जो अब तक का इतिहास रहा है वो इतिहास ये रहा है कि वो केवल प्रतीकात्मक जाते रहे। तो हम आने वाले स्नान का भी सम्मान करना चाहते हैं। हम कुंभ समाप्ति की घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उनके भी स्नान जो बचे हैं प्रतीकात्मक। जी देखिए, मैं जो अपील कर रहा हूँ वो अपने व्यक्तिगत तौर पे कर रहा हूँ कि हम संतों को, हम सबको अन्यों के प्राणों की रक्षा के लिए, हम सबको जनमानस के आदर के लिए अपनी चीज़ों को शिथिल रखना चाहिए, लेकिन उनके स्नान की बाधा नहीं आए। नहीं, मैं शिथिल का अर्थ कहने का ये है कि देखिए, उस तरह का स्ट्रेन तब नहीं था जो स्ट्रेन आज है। उस तरह की आक्रामकता, उस तरह की प्रचंडता उन दोनों नहीं थी जो आज है। तो मैं ऐसा तो कभी नहीं कह रहा कि स्नान न, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि कुंभ समाप्त हो गया। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अब स्नान नहीं होना चाहिए। मेरा आशय है कि धर्म ये कहता है कि अन्यों के प्राणों की रक्षा के लिए हम ये तय करें कि किस तरह से हम अपनी चीज़ों को ठीक रख सकते हैं। धन्यवाद। चूना खाने की तरफ से कल एक बयान आया था। बाबा बयान आया है कि का जो है वो वर्ष 2022 तक है। कह रहा था कि वर्ष 2022 से कुंभ लगाया जाए, तो उनकी कुछ संतों की हस्ती करने से 2021 में हुआ। देखिए, ग्रह योग और मान्यताएं तो सर्वत्र हैं और उन सबका आदर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 14 तारीख को कुंभ प्रतीकात्मक हो सकता था, लेकिन लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई। जबकि आप स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को यहाँ पर आपने सुना, बातचीत उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और उन्होंने कहा कि कुंभ की समाप्ति यहाँ पर नहीं हो रही है, धीरे धीरे करके जो चीजें हैं वो प्रतीकात्मक होंगी।